हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग वीडियो भी देखते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आप सबके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा कि सुमित जी को जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया ना, दिल से बहुत अच्छा लगा। वो फैमिली डे वन से इज्जत डिज़र्व करती थी, वो फैमिली डे वन से रिस्पेक्ट डिज़र्व करती थी, लेकिन जब जब उनकी इज्जत पे बात आई ना, तब तब उनका साथ नहीं दिया गया, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। मैंने कभी शुरू दिनों में इनके ऊपर कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं बनाया। मैं सिर्फ साइलेंटली चीज़ें देख रही थी कि कोई इंसान आज स्टैंड लेके बोलेगा, आज बोलेगा, लेकिन नहीं, वो लोग घिसते चले गए। जो इंसान सोशल मीडिया का हिस्सा है भी नहीं, उसके कैसे कैसे नाम रखे गए। उसकी फैमिली के एक एक सदस्य, अगर बहनें भी वीडियो डालती थी ना, तो उन बहनों को भी नेगेटिव कमेंट करने चले जाते थे। अरे, तुम्हारे को जो ये सब्सक्राइबर मिले हैं ना, ये तुम्हारी भाभी की वजह से मिले हैं। तुम्हारे को जो ये व्यूज़ आ रहे हैं ना, ये तुम्हारी भाभी की वजह से आ रहे हैं। आज वो उन्हीं सब्सक्राइबर और उन्हीं व्यूज़ से भागते फिर रहे होंगे। आज वो उन्हीं सब्सक्राइबर और उन्हीं व्यूज़ से अपना पीछा छुड़ाते नज़र आ रहे होंगे कि इससे अच्छी हमारी इज्जत के वो कम सब्सक्राइबर और कम व्यूज़ थे। इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट उनकी बेइज्जती और हो गई। तब भी मैं चुपचाप ये सब चीज़ें देख रही थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से, जो इंसान ने अभी ढंग से कदम भी नहीं रखा सोशल मीडिया पे, मैं उसके लिए एकदम से बात नहीं करती। जानने, समझने, देखने का पूरा मौका देती हूँ। इसीलिए जब इस दौरान मैंने देखा कि सब अपना अपना रोना लेके बैठे हैं, सब अपना अपना रोना लेके बैठे हैं, सब पागल हुए जा रहे हैं, और उस भीड़ में ये फैमिली गुम हो गई, तब मैंने उस फैमिली के लिए याद दिलाने की कोशिश करी कि आप लोग एक मेन इम्पॉर्टेंट किरदार को इसमें भूल रहे हो, एक मेन इम्पॉर्टेंट इंसान को भूल रहे हो, जो फैमिली इनोसेंट है। और फिर मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी जनता को इस चीज़ के लिए जागरूक किया कि आप शायद सुमित महल और उनके परिवार को भूल गए। और आप लोगों का शुक्रिया, शायद मेरा वो वीडियो सुमित जी और उनकी फैमिली को भी दिल से कनेक्ट किया, क्योंकि वो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में कश्मकश नहीं चल रही होगी। उन लोगों को मेरा वो वीडियो कहीं ना कहीं शायद दिल में कनेक्ट किया, और उस वीडियो पे सुमित जी ने आके पहली बार बहुत थोड़े से शब्दों में अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, क्योंकि बहुत तरीके से उनको जज किया जा रहा था, बहुत तरीके से। उनकी सिस्टर भी, जिनका चैनल है, जिनके चैनल को ये बोला गया रातों रात ग्रो हो गया भाभी जी की वजह से, आज वो भी उस घड़ी को कोस रही होंगी कि किस घड़ी में मैंने वो वीडियो डाल दी और किस घड़ी में मुझे उनके सब्सक्राइबर मिल गए, क्योंकि उनका पीछा भी नहीं छोड़ा था। वो बेचारी एक वीडियो डालती थी ना उनसे रिलेटेड सगाई की, तो वहाँ पे मधुमक्खी की तरह कमेंट आते थे, अरे तुमने उनकी वीडियो डाल दी, क्योंकि आप जानते हैं दीदी जी को पसंद ही नहीं है अपना कंटेंट शेयर करना। कई बार उनका कंटेंट वहाँ से डिलीट भी हुआ, फिर आया, फिर डिलीट हुआ, पसंद ही नहीं है। जब नीतू दीदी के फ़ोन से वो वीडियोस कंटेंट डिलीट हो सकता है सगाई वाला, तो वो किसी और को वो शेयर करने देती? कभी भी नहीं देती। तो सुमित जी का मेरी वीडियो के नीचे वो कमेंट आया जहाँ पे उन्होंने कम शब्दों में अपने दिल की बात रखी, और उनकी सिस्टर का भी, उनकी कज़न जो है, उनका भी कमेंट आया कि आपने मेरे घर की स्थिति को समझा और यहाँ पे बात की। उसके बाद जो प्यार, जो मोहब्बत सब लोगों ने उनको दी, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक एक इंसान, एक एक कमेंट सुमित महल और उनके परिवार के लिए इज्जत वाले थे, इज्जत वाले। जो इज्जत वो डे वन से डिज़र्व करते थे, वो इज्जत उनको आज आज इस प्लेटफॉर्म पे मिली। एक एक कमेंट में उनके परिवार की तारीफ़ हो रही थी, एक एक ऑडियंस उनकी तारीफ़ कर रहे थे, उनको रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे थे। ये रिस्पेक्ट उनको शायद कोई और भी दिलवा सकता था, लेकिन अगर चाहता तो दिलवा सकता था, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो आप लोगों का सबसे पहले इस चीज़ के लिए शुक्रिया, क्योंकि ऑडियंस, मैंने जैसे कि हमेशा बोला, बहुत सरल होती है, सरल होती है। वो हर जगह हर वीडियो देखती है, उसी हिसाब से अपने इमोशंस
डेवलप करने लगती हैं सामने वाले के लिए। लेकिन मेरा हमेशा से मोटिव यही रहता है कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन कराने की कोशिश करूं, जो कि अक्सर कामयाब हो जाता है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को समझने के लिए देखते हो, टाइम पास के लिए नहीं देखते, जल्दबाजी में नहीं देखते, मेरे एक एक शब्द को आप लोग समझने के लिए देखते हो। तो इसीलिए आप लोगों का थैंक यू तो बनना ही था कि आप लोगों की वजह से एक परिवार को उनकी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई, जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं। इसी के साथ मुझे सुमित महल की फैमिली के लिए एक और न्यूज़ आपको बतानी है कि इन सब चीज़ों के दौरान एक चीज़ हुई है, वो है जो सुमित महल की सिस्टर हैं, यानी कि जो उनकी कज़न है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से सगाई की सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। अपने यूट्यूब चैनल से भी उन्होंने काफ़ी वीडियोस रिमूव करी हैं जो इंगेजमेंट की थी। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने अभी तक कोई भी डिसीज़न यहाँ पे खुल करके बताया नहीं है कि उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है, लेकिन कुछ ये एक्टिविटी उनकी साइड से हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी गंदे गंदे कमेंट्स कब तक डिलीट करते। आज उनकी ये स्थिति आ गई है कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, इतने अच्छे प्यारे सोफिस्टिकेटेड क्यूट व्लॉग्स बनाते हैं, और उनके व्लॉग में जाके भी गंदे कमेंट्स, उनके लिए नहीं लेकिन जिनसे रिश्ता जुड़ा है उनके लिए गंदे कमेंट्स, तो वो कब तक उन्हें डिलीट करें, है ना। तो उन्होंने वो वीडियोज़ ही शायद वहाँ से अपनी हटा दी हैं, इंस्टाग्राम से भी सारी वीडियोज़ हटा दी हैं। और अभी एक व्लॉग भी मेरे सामने आया जहाँ पे मुझे सुमित महल जी का पूरा परिवार एक मंदिर में नज़र आया। उनकी मम्मी भगवान जी के आगे हाथ जोड़ रही थी, और वहाँ पे सुमित भी था, उनकी मम्मी भी थी, और भंडारा भी हो रहा था। भंडारे में वो लोग देखने को मिले हैं, उनकी फैमिली का ही शायद कोई है एक जो व्लॉगिंग करती होंगी। उनकी व्लॉगिंग में मैंने ये क्लिप देखी कि उनकी मम्मी भगवान जी के दरबार पे जाके हाथ जोड़ रही थी, और ये लेटेस्ट ही वीडियो है उनकी, शायद आजकल का ही वीडियो है। तो देखिए, एक परिवार ये भी है जो विद इन फैमिली इस चीज़ को भगवान के आगे करके शायद उनका शुक्रिया करने के लिए कि उन्होंने सही समय पे सही चीज़ें उनके सामने ला दी, वरना बहुत बड़ा धोखा उनके साथ हो जाता। किसी का घर बसना बुरा नहीं होता, लेकिन धोखे से कोई घर बसना और बसाना ये पाप है। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मनीषा के लिए। मनीषा के लिए मैं आज से, आप मेरी 4-5 दिन पुरानी वीडियो देखना, मैंने वहीं पे थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करी थी कि जिसकी इज्जत खराब होनी थी वो हो गई। इस पूरी चीज में इस पूरी कंट्रोवर्सी में जिसकी इज्जत बची वो थी मनीषा। बहुत इज्जत मिली, प्यार मिला, सपोर्ट मिला, इमोशंस मिले। हर इंसान ने अपने आप को मनीषा की जगह रखकर उसको सपोर्ट और प्यार दिया, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ। बाहर वालों को ब्लेम तो क्या करे जब अपना खुद का सिक्का खोटा था, है ना। उसके साथ धोखा हुआ, इसीलिए हम सबका प्यार सपोर्ट मनीषा के साथ था, और आई थिंक अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन इस बीच में ये भी कोशिश की जा रही थी कि जब दीदी जी जो ऑलरेडी अपने कर्मों की वजह से बदनाम हो गई हैं, तो मनीषा कैसे साफ स्वच्छ और इतना प्यार हासिल कर रही है, उसको कैसे इज्जत मिल रही है, उसको कोई क्यों टारगेट नहीं कर रहा है, उसको कोई क्यों गलत नहीं बोल रहा है। इस चीज़ के लिए भी एक जाल बिछाने की कोशिश की जा रही थी। 4-5 दिन पहले से ही ये इंट्यूशंस, ये चीज़ें आ रही थी मेरे सामने, जिसको मैं समझ पा रही थी कि क्या इंटेंशन है। जो इंसान ने मनीषा को कभी कुछ समझा ही नहीं हो, कीड़ा मकोड़ा समझाओ उसको एक्चुअली, है ना, उसे कुछ समझा ही नहीं, उसे इंसान समझा ही नहीं हो, तो वो इंसान इस समय पे उसकी तारीफ क्या डाइजेस्ट कर पाएगा, क्या उसको जो इज्जत मिल रही है सोशल मीडिया, जो सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगा। जब हम सब ने मनीषा की वो स्थिति देखी तो हमने सचिन को इस बात के लिए कोसा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। सोशल मीडिया पे माफ़ी ज़रूर मांग ली है, लेकिन हम सारी ऑडियंस तुम्हें उस दिन माफ़ करेंगे जिस दिन तुम्हें तुम्हारी बीवी माफ़ करेगी, और जिस दिन तुम अपनी बीवी को वो दर्जा, वो इज्जत वापस करोगे, वो ट्रस्ट वापस करोगे जो तुमने उसका खो दिया है। हम सब वही चाह रहे थे ना, हम सब वही चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से सचिन ट्रैक पे आए, अपनी बीवी की तरफ देखे, क्योंकि वो लड़की उससे बहुत प्यार करती है, उससे दूर होना नहीं चाहती। जितने भी छोटे गांव के लोग होते हैं ना, गांव देहात के लोग, आप समझ सकते हो कि उनकी फैमिली में रिश्ता टूटना या तोड़ना इतना आसान नहीं होता। हर फैमिली, हर परिवार एक जैसा नहीं होता। कुछ परिवार एकदम क्विकली एक्शन लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बस बेटी का घर बस जाए, और जिस जगह से वो हैं वहाँ के लोग बेसिकली यही चाहते हैं कि बस बेटी का घर बस जाए, टूटे ना घर। और मनीषा का अपार प्यार, उस प्यार ने ही उसको शुरू से लेकर आखिरी तक अंधा ही करके रखा था।
इसीलिए अंधा ट्रस्ट कर लेती थी, दिमाग की बत्ती खटकती थी लेकिन फिर से विश्वास कर लेती थी क्योंकि पति से प्यार करती थी, है ना। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो किसी ने सचिन की माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करी, स्पेशली मैंने तो नहीं करी। मैंने बस यही बोला था कि माफ़ी हमसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन हम माफ़ कर देंगे जिस दिन मनीषा के चेहरे की खोई हुई हंसी लौटा दोगे। जो 1.5 साल उसको चीट करा है, उसके वो दिन, वो समय वो वापस ला दोगे। उस दिन समझ लेना कि ऑडियंस ने माफ़ कर दिया। जिसके बाद थोड़ी सी पिछले 1-2 दिन में चीज़ें हमें दिखी भी। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत एकदम से नहीं होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे होती भी है। उन्होंने भी शायद मनीषा को पैम्पर करने की कोशिश करी, जैसे छोटे बच्चे को पैम्पर नहीं करते, बेटा तेरी फेवरेट चॉकलेट कौन सी, अच्छा ठीक है मैं तेरे लिए ये करूँगा, एक स्पेशल फील कराने की। तो वही स्पेशल फील कराने के लिए शायद उसको बोला कि हम दोबारा से शादी कराएंगे, जो सपने जो ख्वाहिशें तेरी रह गई थी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत करेंगे। हम सब यही चाहते थे कि मनीषा की ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत हो और सचिन पूरी ईमानदारी के साथ, इस बार पूरी ईमानदारी के साथ मनीषा को साथ और सपोर्ट दे। हम यही चाहते थे ना। लेकिन जैसे ही मनीषा की खुशी के लिए फैमिली वालों ने थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन देना शुरू करा, फिर अलग मुद्दा खड़ा कर दिया, ये इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकते हैं, मनीषा ने इतनी जल्दी माफ़ कैसे कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जो जेन्युइन ऑडियंस है वो तो यही चाहती थी ना कि मनीषा को मनीषा की जगह वापस मिलनी चाहिए। मनीषा ने जो इतने साल में खोया है उसको वो इज्जत, वो समय, वो प्यार, वो सब कुछ वापस मिलना चाहिए। तो जब वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों की शुरुआत हुई, उसके बाद एक अलग पिक्चर पोर्ट्रे कर दी कि इसने अपने पति को माफ़ कैसे कर दिया। हमें क्या पता कि उसने अपने पति को माफ़ किया या नहीं किया। हमारा उनके घर में 24 घंटे का साथ नहीं है। हु नोज़ कि 24 में से 10 घंटे वो अपने पति को गालियाँ ही देती हो, उससे लड़ती ही हो, लेकिन कैमरे में 15-20 आधे घंटे की वीडियो में वो अपनी अपीयरेंस दिखा के ये ऑडियंस को देना चाहते हो कि कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे। किसी भी औरत के लिए माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, आसान हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ चीज़ें करके उसको वापस से खींच लिया जाता है। जैसे कि परिवार वालों ने कंट्रीब्यूट करके थोड़ा सा कोशिश करी कि चलो पैम्पर करते हैं मनीषा को, थोड़ा सा डाइवर्ट होगा इसका माइंड, अलग चीज़ों में जाएगी, लेकिन नहीं, वहाँ पे जज करने के लिए फिर से आगे कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती है। आप डिसाइड कर लो कि आप चाहते क्या हो, मनीषा को खुश देखना या चाहते हो कि वो ज़िंदगी भर ऐसे ही उदास रहे। आपको ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो सचिन से प्यार करती है, हालांकि वो डिज़र्व नहीं करता उसका प्यार, बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, लेकिन इंसान दिल के हाथों ना मजबूर हो जाता है, दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। छोटी उम्र में शादी करके उसके साथ आई थी, तो उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार ही वही है, उसकी लाइफ का पहला प्यार ही वही है, पहला लड़का ही वही है। तो वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रही है, उससे प्यार ख़त्म नहीं कर पा रही है। प्लस जो सचिन की फैमिली है ना, उन्होंने इस समय पे मनीषा को बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है। उनकी सास ने माँ बन के मनीषा की एक एक तकलीफ़ बैठ के सुनी है। उनकी ननद ने अपने भाई को धुतकार दिया, लेकिन अपनी भाभी के साथ खड़ी हुई है और अभी तक सिर्फ अपनी भाभी के लिए खड़ी हुई है। उनका देवर, देवरानी, पूरा परिवार जो है वो मनीषा की खुशियों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, और ये मनीषा की ताकत है। पति ने धोखा दिया, लेकिन बाकी के सारे रिश्ते जो उसको इज्जत और प्यार दे रहे हैं ना, एक के लिए वो उन सब चीज़ों को कैसे गंवा दे। ये भी एक औरत की कमाई होती है। पति निकला बेईमान, लेकिन बाकी जो ससुराल के रिश्ते थे ना, वो खड़े हुए हैं उसके साथ, वो खड़े हुए हैं, जो उसको नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी से ये जाए। वो घर की लक्ष्मी बना के लेके आए थे, और किसी हाल में वो नहीं चाहते कि ये लड़की हमारे परिवार से जाए। तो अगर कहीं पे थोड़ी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि सचिन को कोई भी सज़ा देने का हक जो सबसे ज़्यादा है वो मनीषा को है, वो मनीषा को है, और वो लड़की खुशी डिज़र्व करती, क्योंकि सचिन के बिना वो नहीं रह पाएगी, वो उसके बिना रह ही नहीं पाएगी। इस चीज़ को तो हमें मानना पड़ेगा। छोटी उम्र का पहला प्यार है उसका। जिन भी लोगों ने लव मैरिज करी होगी या जिनकी भी लाइफ में फर्स्ट लव रहा होगा, एक बार याद करके सोचना कि क्या कोई अपना पहला प्यार भूल पाता है।
अब वो भी जब अब शादी के बाद आपको किसी से प्यार होता है, अपने पति से इतना बेइंतहा प्यार होता है, तो क्या आप उस प्यार को भूल पाते हो? वही कंडीशन इस समय पे मनीषा की है। अगर कि मनीषा की भी इंगेजमेंट हुई होती या वो अनमैरिड होती तो डिसीज़न लेना मुश्किल नहीं होता, क्विकली डिसीज़न ले लेता है इंसान। लेकिन यहाँ पे शादी जब हो जाती है ना, उसके बाद डिसीज़न लेने इतने आसान नहीं होते, मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी एक दूसरे की आदत हो जाती है कि इंसान चाहकर भी नहीं ले पाता। तो यहाँ पे ये भी कोशिश की जा रही थी कि मनीषा किसी भी तरीके से डाइवोर्स ले ले। डाइवोर्स की कोशिश, आप लोगों ने वो कम्युनिटी देखी होगी जिस कम्युनिटी में सचिन ने ऐलान कर दिया था कि मैं मनीषा को डाइवोर्स दे रहा हूँ, हम डाइवोर्स ले रहे हैं। लेकिन मनीषा डाइवोर्स देने के लिए राज़ी तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। इसीलिए उनके बीच की लकड़ी हट ही नहीं पाई। इस लकड़ी को वो हटाना ही चाहते थे। जब डाइवोर्स से काम नहीं चला तो आपने आज सुचिता की लाइव देखी होगी। इनफैक्ट सचिन ने भी बताया मरने मारने तक की बात का प्लान हो रहा था। सोचिए, मरने मारने तक की प्लानिंग हो रही थी कि किसी भी तरीके से इसको हटाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। जिसके साथ प्रभु की शक्ति होती है ना, जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये उस लड़की के कर्म थे, उसके माता पिता के कर्म थे, और वहाँ पे सुमित महल की फैमिली के कर्म थे कि वो लोग इस ट्रैप से आज़ाद हो गए। आज सारी सच्चाइयाँ सामने खुल करके आ गई हैं। और अब अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्लानिंग के हिसाब से मनीषा को बदनाम या उसको ट्रैप किया जाता है, तो इसमें मैं ऑडियंस को चाहूँगी कि आप लोग सोच समझ कर देखें, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी कम बैक करने के लिए किसी के ऊपर तो बदनामी डालनी ही पड़ेगी ना। क्योंकि इस समय पे मनीषा के साथ प्यार और सपोर्ट है, तो अगर मनीषा के साथ प्यार और सपोर्ट ख़त्म कर देते हैं तो सामने वाले के लिए एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच का कांटा हट जाएगा और वो उसको भी अपनी जगह अपनी तरह तोलना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बीवी गलत नहीं हो सकती। उस औरत के साथ धोखा हुआ है और धोखा करने वाली और कोई नहीं, माँ बहन के रूप में आई हुई औरत थी। तो यहाँ पे मनीषा विक्टिम है, थी और रहेगी। नो मैटर कि उसको बदनाम करने की, उसको चीज़ों में उलझाने की कितनी भी कोशिश की जाए, इससे वो गलत साबित कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो धोखा हुआ है वो धोखा हुआ है। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ प्रिपेयर रहना। आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत डर्टी होने वाली हैं, बहुत गंदी होने वाली हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मनीषा ने कोशिश करी है यहाँ पे आने की, अपनी बात रखने की, जो वो पिछले 1.5 साल में नहीं रख पाए। और आप ही लोग उसकी हिम्मत अगर तोड़ दोगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो बिल्कुल टूट जाएगी, बिल्कुल ही टूट जाएगी। तो इसीलिए उसका साथ दो, उस औरत के साथ गलत हुआ है, उसके अलावा किसी का साथ मत दो, लेकिन मनीषा का साथ ज़रूर दो। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी। बाकी यस, आप लोग बहुत समझदार हैं। कमेंट करके आप लोग कमेंट में मनीषा की हिम्मत बढ़ाएं कि कुछ भी हो जाए मनीषा पे दाग नहीं लगने देंगे। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।